अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खैरियत से रखे। आज बात करेंगे, एक भाई ने मतलब कमेंट में पूछा है कि तावीज़ जब ख़राब हो जाता है तो उसको डबल से इस्तेमाल में कैसे लाया जाए, यानी मतलब उनमें जो है असर कैसे किया जाए। तो उसी पे आज का ये वीडियो है। तो इंशाल्लाह चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था तावीज़ के बारे में, उसी पे कमेंट आया। इंशाल्लाह हो सकता है तो मैं लिंक जो है इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो उसमें बताया था कि जब मैयत में जाया जाता है तो तावीज़ का असर और जचकी, यानी मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उस जगह पे जाने से तावीज़ का असर ख़त्म होता है। और ये मेरा मानना नहीं है, ये हर आमिल का मानना है। जितने भी जो आमिल है सबका मानना है ये कि तावीज़ का दो जगह से असर ख़त्म होता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि उस तावीज़ को डबल से असर में कैसे लाया जाए, यानी इस्तेमाल में कैसे लाया जाए उसी तावीज़ को। ऐसा कमेंट में पूछा है। तो उन भाई से मेरा ये कहना है कि जिस भी आप जगह से तावीज़ आप लिए हैं, अगर वो तावीज़ ख़राब हो गया, यानी आप दो जगह आप गए हैं और आपको याद हो बराबर, तो आप जो आमिल से आप तावीज़ लिए हैं उनसे आप राब्ता कीजिए और उनसे मशवरा लीजिए कि मैं फ़ना जगह गया हूँ और उस फ़ना जगह गया हूँ, तावीज़ पहन के गया हूँ, अब मैं उस तावीज़ का क्या करूँ। तो वो जैसा मशवरा देंगे वही ही सही होगा। और अगर डबल से अगर काफ़ी दूर है तो फ़ोन पे आप मशवरा ले सकते हैं। अगर फ़ोन पे भी अगर जैसे दम वगैरह कर दे, ऊपर के अगर दम वगैरह कर दे तो भी अगर उसका असर आ सकता है। या अगर वो बोले कि तावीज़ चेंज करना पड़ेगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप बहुत दूर है, मुमकिन नहीं है कि उनसे मिल सके, तो आप जो है से सूरह फातिहा पढ़कर 3 मरतबा और आयतल कुर्सी पढ़कर 3 मरतबा और चारों कुल 3-3 मरतबा पढ़कर उस तावीज़ पे आप दम कर देंगे तो कुछ हद तक उसमें रूहानियत आ जाएगी। अब यहाँ सवाल ये उठेगा कि खुद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे कुरान की आयत है, रूहानियत तो मिलेगी। कुरान की आयत है, रूहानियत मिलेगी, लेकिन अल्लाह की रूहानियत सब में नहीं होता है। जी हाँ, ये बात थोड़ा सा पॉइंट की है, अल्लाह की रूहानियत सब में नहीं होता। अगर अभी यहाँ पे काफ़ी मसले हो जाएंगे, लेकिन उसकी वजाहत मैं कर दे रहा हूँ। क्योंकि अगर अल्लाह की रूहानियत सब में नहीं होता है, जो इबादत करते हैं, जो अल्लाह की बात को मानते हैं और हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और उनके सुन्नतों पे अमल करते हैं, उनमें रूहानियत होती है। अब रूहानियत, क्योंकि आप इस छोटी सी मिसाल से आप देख लीजिए कि अक्सर आप खुद से कुछ करते हैं तो उसका असर नहीं होता है, लेकिन वही अगर आप किसी अल्लाह वाले के पास जाते हैं और वो दुआ कर देते हैं तो वो पूरा हो जाता है। वो अगर कुछ भी पढ़ के दम कर देंगे तो उससे शिफा मिल जाता है। तो अल्लाह की रूहानियत ख़ास लोगों पे ही हुई ना, क्योंकि वो जो है ना इबादत करते हैं, अल्लाह की राह में रहते हैं और अल्लाह के दीन को ज़मीन पे फैलाते हैं, यानी दीन इस्लाम का काम करते हर वो काम। इसलिए उनके ज़बान में रूहानियत और लोगों के लिए शिफाअत होता है। तो इसके लिए जो है ना, मतलब आप जो है से खुद से करेंगे तो उससे बेहतर है कि आप किसी से करवा लें। लेकिन आप जिनसे तावीज़ लिए हैं उन्हीं से राब्ता कीजिए, क्योंकि अलग अलग जो है से आमिल का अलग अलग तरीका होता है और अलग अलग उनके वजीफ़े होते हैं, तो उनका अलग अलग ही होता है। तो किसी आप अगर दूसरे जगह से आप लेंगे, दूसरे जगह से मशवरा लेंगे तो उससे मतलब मुमकिन नहीं है, मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। तो आप समझ गए। और कुछ भाई ने दुआ के लिए कहा है, तो अल्लाह जो भी भाई दुआ के लिए जो से गुजारिश की है, अल्लाह उनकी जो जायज़ तमन्ना हो वो पूरी करे और उनकी जो भी अगर तकलीफ़ें हैं उस तकलीफ़ को दूर करे और तमाम मुसलमानों की तकलीफ़ों को दूर करे और आपस में हर मुसलमान को अपने आपस में भाईचारा बना के रखे। अल्लाह इनकी हिदायत
عطا فرمائے ہم سب کو۔ اور کوئی اگر کمنٹ کرنے والے ہو، اگر کوئی سوال ہو آپ کا، تو اس سوال کو آپ بخوبی کمنٹ کے ذریعے آپ مجھے بتا دیجئے، انشاءاللہ اس کو میں آپ کو ویڈیو بنا کے یا آپ کے سوالوں کا جواب میں جیسا کمنٹ میں ہو سکتا ہے تو اس میں دے دوں گا انشاءاللہ۔ چلیے پھر تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔